दी 100 में उस्मान तारिक ने एक मरतबा फिर अपनी मिस्ट्री बॉलिंग का जादू जगाया। ट्रेंट रॉकेट्स के अगेंस्ट उनकी टीम बर्मिंघम फिनिक्स का मैच था और उस्मान तारिक जो है ना, उनका सिर्फ एक इशू आ रहा है दी 100 में कि उनकी ना नंबर ऑफ विकेट्स कम है। 3 मैचेस पीछे ऐसे हैं जिसमें उस्मान तारिक विकेट नहीं ले सके, बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमीज वहाँ पर तो ही इज़ एब्सोल्युटली मैचलेस। इवन इस मैच में भी ट्रेंट रॉकेट्स के अगेंस्ट 20 गेंदें फेंकी हैं, 11 डॉट बॉल्स हैं, 15 रन खाए हैं, 2 विकेट्स ली हैं। अच्छा, ये जो 15 रन्स खाए हैं, मज़ेदार बात यह है कि इसमें से एक चौका उनको बिल्कुल 20वीं गेंद के ऊपर लग गया, वरना उस पर भी अगर सिंगल होता तो उन्होंने टेक्निकली 20 गेंदों के ऊपर 12 रन खाए हुए होते, डबल भी होता तो 13। ये तो चौका लग गया, तो जिसे कहते हैं, हालांकि वो फील्डर वैसे वो रोक सकता था। आई थॉट थोड़ी सी बेहतर एफर्ट होती तो शायद ये चौका रोका जा सकता था, बट खैर कोई नहीं। फिर भी 20 गेंदें, 11 डॉट बॉल्स, 15 आपने रन्स दिए हैं और आपने बॉलिंग की है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ डकेट, फिन एलन, टिम डेविड। अब ये अपने आप में बोलता है। उस्मान तारिक का काम जो है, उन्होंने बेन डकेट को गूगली के ऊपर आउट किया, स्लोअर दी एयर फेंकी। आज बेन डकेट थॉट के गेंद पड़ के अंदर आएगी, वो चूँकि गूगली थी, गेंद पड़ के बाहर निकली, ऊपर से थी भी ज़रा लाइट इन पेस, तो वो थोड़ा ज़रा जल्दी चला गया, तो वहाँ पर बीट हो गया, इन द एयर बीट हो गया, स्पिन के साथ बीट हो गया और विद द पेस बीट हो गया। अच्छा, आप फिन एलन को की तरफ आ जाए। फिन एलन का एक कॉटन बॉल पकड़ा उस्मान तारिक ने, लेकिन वो गेंद जो है ना, वो हल्की सी ग्रेज हो रही थी पिच के साथ, वरना वो अगर आउट होता, वो तो ब्लाइंडर पकड़ा था, 1 हैंडेड। मतलब वो वही वाली वो उस टाइप का कैच था, आप मारते हैं चिपक जाए तो चिपक जाए, वो उस टाइप का कैच था। लेकिन वो चूँकि ज़मीन के साथ थोड़ी सी गेंद लग रही थी, वहाँ पर डाउट क्रिएट हो गया, तो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था। 2 गेंद उन्होंने फिल एनल को बाद में ये सिली मेडॉन के ऊपर, उन्होंने एक स्पेशल फील्ड उनको दी हुई थी सिली मेडॉन के ऊपर, यानी कि जहाँ पर आपका नॉन स्ट्राइकर खड़ा होता है उसके बिल्कुल साथ करके उस्मान तारिक को स्पेशल एक फील्डर दिया हुआ था उनके कैप्टन ने, और वो चीज़ जो है वो वर्कआउट कर गई। मतलब उधर से ऐसा सिंगल, वो उधर सिंगल भी नहीं लेने जोगा था बैट्समैन, क्योंकि फील्डर ऑलरेडी खड़ा था, और फिन एलन ने उसी की तरफ स्ट्रेट शॉट मारी और वहीं पे वो कैच आउट हुआ। बट ओवरऑल अगर आप देखें ना, उस्मान तारिक ने मतलब बांध के रखा हुआ था डकेट को भी, और उन्होंने बांध के रखा हुआ था फिन एलन को। हालांकि ये दोनों बड़े एक्सप्लोसिव किस्म के बैट्समैन है। बेन डकेट तो टेस्ट क्रिकेट में नहीं छोड़ता, वो टेस्ट क्रिकेट में मार धाड़ वाली इनिंग खेलता है। 100 के स्ट्राइक रेट से कई दफ़ा वो 50s करता हुआ नज़र आता है, बड़ी इनिंग्स खेलता हुआ नज़र आता है। वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं छोड़ता, सोचे हैं वो दी 100 या T20 में कहाँ छोड़ता होगा। लेकिन उस्मान तारिक हैज़ बिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट दी 100 में। अभी तक कोई एक ऐसा मैच नहीं है जिसमें आप कहें कि उनको को बहुत मार पड़ गई। ये ट्रेंट रॉकेट्स के अगेंस्ट जो पहला मैच था ना, जो उस्मान तारिक का दी 100 में पहला मैच था, उसमें उनको 20 बॉल्स के ऊपर 36 रन पड़े थे। 20 बॉल्स के ऊपर 36 रन। उसके बाद उस्मान तारिक ने, मैं आपको बताता हूँ जनाब, दी 100 में उन्होंने 5 इनिंग्स में 5 मतलब 5 मरतबा बॉलिंग किया। 5 मैचेस में उनके टोटल नंबर ऑफ ओवर्स हैं 19 ओवर्स में उन्होंने 95 रन दिए हैं। उनकी विकेट्स 4 हैं, ठीक है, और उन्होंने, एक सेकंड में आपको रन्स, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उन्होंने फेंके ना, सॉरी, वो 95 हैं। जो रन्स उन्होंने कंसीड किए हैं वो 120 हैं, और 2 for 15 उनका बेस्ट है। 2 मैचेस हैं जिनमें उन्होंने 2-2 विकेट्स ली हैं। 7.5 की उनकी इकॉनमी है। अब ये जो 7.5 की इकॉनमी है ना, ये है असल गेम, क्योंकि यहाँ पर ना वो कैचअप ही नहीं हो पा रहे। वो उनकी मिस्ट्री स्पिन इनको समझ ही नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही उनकी मिस्ट्री स्पिन। वी ऑल नो दैट। वो उस्मान तारिक को खेलने कहीं जाते हैं, गेंद पड़ के कहीं निकल जाता है, उनको समझ ही बेचारों को कुछ नहीं आ रही। अब ट्रेंट रॉकेट्स के अगेंस्ट पहला मैच 2 for 36, 20 बॉल्स। सुपर जायंट्स 20 बॉल्स, कोई विकेट नहीं, 29 रन। फिर उसके बाद साउदर्न ब्रेव 20 बॉल्स, 17 रन, कोई विकेट नहीं। फिर उसके बाद वेल्श फायर 20 बॉल्स, 23 रन, कोई विकेट नहीं। फिर दोबारा रॉकेट्स के अगेंस्ट 20 बॉल्स, 15 रन और 2 विकेट्स। अब फायर, ब्रेव और सुपर जायंट्स, ये 3 मैच हैं जिसमें उस्मान तारिक को विकेट नहीं मिली। यहाँ पर ना उस्मान तारिक थोड़े फंसते हैं। ये मैंने उनके साथ अक्सर देखा है कि वो बॉलिंग वैसे बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन वो ना विकेट निकालने में कई दफ़ा जो है ना वो ज़रा रह जाते हैं। और शायद मेरा ख्याल है कि उनकी लीग्स में जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग, वो एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में उनको रेगुलर नहीं खिलाया जाता। आपने नोटिस किया होगा, उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए रेगुलर T20 इंटरनेशनल्स नहीं खेलते। प्रेफर हम करते हैं अबरार को, और अबरार के साथ शादाब को।
मोस्टली तो शादाब खेलता है, क्योंकि शादाब का ये है कि अगर वो लेग स्पिन करता है तो उसके साथ वो डाउन दी ऑर्डर आके एक बैटिंग ऑलराउंडर भी बन जाता है। तो आप विद द बैट विद द बॉल की जो यूटिलाइजेशन है उसको प्रेफर करते हुए शादाब खान को ज़्यादा चांसेस देते हैं। स्पिनर्स की तरफ हम थोड़ा ज़रा कम ही जाते हैं, कभी अबरार को खिला लिया, कभी उस्मान को खिला लिया, लेकिन उस्मान को हमने कम ही खिलाया। अब आप देख लें, उस्मान तारिक के 8-9 मैचेस हैं टोटल फॉर पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल्स, उनके 9 हैं, जबकि उनके T20s जो हैं वो 76 हैं, और इसमें डिफरेंट लीग्स की हैं। अब 76 T20 लीग्स में 76 T20 मैचेस में उनकी 109 विकेट है 6.8 की इकोनॉमी के साथ, ठीक है, विद द बॉलिंग एवरेज ऑफ 17.9। T20s में उनकी जो बॉलिंग एवरेज है वो 11 की है, इकोनॉमी 6 की है, 18 विकेट्स हैं उनकी। तो वो थोड़ा सा ना, वो जो एक होता है ना कि उस्मान तारिक बीच बीच में ज़रा विकेट लेस रह जाते हैं, जैसे इसमें 3 मैचेस में वो विकेट लेस रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है विकेट तो वो नहीं निकाल सके, लेकिन उनको मारनी पड़ी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जब सीज़न कंक्लूड होगा दी 100 का, तो उसके बाद उस्मान तारिक आपको आगे नज़र आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा ना T20 में हिसाब बदल गया है। अब T20 में ना आप कह लें कि डिमांड होती है फ्रेंचाइजीज़ की कि आप ना एक तो इकोनॉमिकल बॉलिंग करें और विकेट्स भी निकालें। पहले क्या होता था कि इकोनॉमिकल बॉलिंग हो गई या T20, वो फ्रेंचाइज वाले कहते थे बेहतरीन, लेकिन अब उनको पता है कि यार अगर इसको इकोनॉमिकल खेल गया ना तो इसकी जगह की जो फैंटी है ना वो किसी और के हिस्से में जाएगी। इसलिए वो ये कह रहे होते हैं कि यार विकटें भी निकालो ताकि प्रेशर बना रहे, विकटें रेगुलर गिरती रहे हैं, जो बॉलर आए कोशिश करे इकोनॉमिकल भी रहे, विकेट्स भी निकाले, तो उससे ज़रा टीम का ज़रा ज़्यादा भला हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे ठीक है T20 बैटर्स की गेम है, लेकिन बॉलर्स जो हैं वो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एज़ पर डेल स्टेन के T20 में होंगे बैटर फनकार, लेकिन इस साइड के जो बॉलर कर सकता है वो बैटर नहीं कर सकता किसी मैच में, और ये बात सही है। बैटर एक ओवर लगा लेगा, लेट सपोज 25-30 रन का अपनी टीम की तरफ से, ऑपोजिशन का हो सकता है कोई और बैटर जो है वो 30-35 का फट्टा लगा जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, लेट से बॉलर ने एक ओवर में 2-3 आउट कर दिए, ये ऑपोजिशन का बॉलर नहीं कर पाएगा। बड़ा रेयर चांस होगा कि ऑपोजिशन का कोई बॉलर भी सेम वो चीज़ रिपीट कर जाए। तो बॉलर्स की जो यूटिलाइजेशन है ना, इसी वजह से तो ये जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं ये T20 इंटरनेशनल्स में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि ये आकर ना दोनों साइडों पे गेंदों को फेर रहे होते हैं, इनकी वेरिएशन होती है, ये विकेट्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो जब विकेट्स निकालते हैं साथ में इकोनॉमिकल भी रह जाते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली ये अपनी टीम को सही एडवांटेज देते हैं। विद द बैट तो आ ही जाता है यार, आपके सामने ही है दुनिया में कितने बड़े बड़े बैटर हैं T20s में। आप देखें बॉलर्स कितने हैं जो कि इकोनॉमिकल हैं, जो कि बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। आप पेसर्स में देख लें, आप स्पिनर्स में देख लें, गिने चुने नाम होंगे, और वो जो गिने चुने नाम हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो आपको हर जगह हाईलाइट होते हुए नज़र आएंगे। उस्मान तारिक इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स। तो बस वो इस दफ़ा ज़रा थोड़ी उनकी विकटें कम हैं, लेकिन आई एम रियली होपफुल कि ये विकटें शिकटें का भी जो है ना हिसाब किताब वो उन्होंने कर लेना है। असल में इनको बहुत केयरफुल होकर खेला जाता है। उस्मान तारिक की विकेट्स ना लेने की एक मेन रीज़न ये भी है कि दूसरी जो इनकी अपोजिशन हैं वो इनको बहुत बहुत देख सुन के खेल रही होती हैं, तो ये ज़बरदस्ती आउट करें तो करें, वो नहीं गलती करते। वो इसी चक्कर में होते हैं कि इसको सिंगल डबल कर लो, इसको सिंगल डबल करो, इसको विकेट ना दो, इसके हिस्से की जो कुटाई है ना किसी और के पलड़े में डाल देंगे। ये उस्मान तारिक को मैंने देखा है अक्सर उनकी अपोजिशंस इस तरीके से खेल रही होती हैं, और वो कई दफ़ा फ़ायदा भी उठा जाती हैं कि उस्मान तारिक तो इकोनॉमिकल रह जाते हैं, लेकिन चूँकि वो विकेट नहीं ले पाते तो फिर उनके हिस्से का जो फैंटा है ना वो किसी और के सिर चढ़ता है। पीस आउट।